जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के अंदर हमने रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया लूप क्या होता है। उसके बाद हमने वाइल डू वाइल लूप को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि हमारे पास जो लूप है वो दो तरह के लूप हैं। जो हमारा वाइल और डू वाइल लूप है दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल लूप और फॉर लूप इज़ कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल लूप। अब इन दोनों लूप में मेजर डिफरेंस क्या है, किन सिचुएशन में हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमें पता नहीं होता कि हमारा ये लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हमारे लिए अननोन हों, तो देन हम वाइल या डू वाइल लूप को यूज़ करते हैं। और जब हम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कि कितनी दफ़ा हमारा लूप ये एग्जीक्यूट हम होगा हमें पहले से पता हो, तो उसके लिए जो फॉर लूप है दैट इज़ वेरी वेरी सूटेबल। या आप कह सकते हैं कि जो फॉर लूप है ये हमारे पास मोस्ट फ्लेक्सिबल है, इसको यूज़ करना आसान है, स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं, इजी है और ये यूज़ करने में या रन होने में भी फास्ट है। तो जो हमारे लिए कंफर्टेबल लूप है वो फॉर लूप है। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप हमारा क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट, फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। कि इसमें हमें पहले से पता होता है कि हमारी इस लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी वो कितने टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट होंगी। सो दैट्स वाई, यही रीज़न है कि फॉर लूप इज़ कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल लूप। नेक्स्ट है हमारे पास दिस लूप इज़ कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और स्टूडेंट, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल। इसको वाइल और डू वाइल की निस्बत इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है और ये उन दोनों से ज़्यादा फास्ट वर्किंग करता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की देखें स्टूडेंट, तो इसका सिंटैक्स थोड़ा वाइल और डू वाइल से डिफरेंट है। वाइल के सिंटैक्स में हम इनिशियलाइज अपने वेरिएबल को वैल्यू पहले जो हमारा लूप है वाइल लूप उससे बाहर इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं और बॉडी ऑफ द वाइल लूप में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। लेकिन डू वाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि डू वाइल लूप के अंदर पहले बॉडी ऑफ द लूप है और कंडीशन बाद में, और यही मेजर डिफरेंस था हमारा वाइल और डू वाइल। लेकिन फॉर लूप के अंदर ये सारे काम हम इकट्ठे करते हैं, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी, बॉडी ऑफ द लूप भी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सारे काम हम इकट्ठे यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम इसके सिंटैक्स को। तो इसके सिंटैक्स में फॉर हमारे पास स्टूडेंट कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, इनिशियलाइजेशन है कि किसी भी वेरिएबल को हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू देनी है दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। और ये हमारा पहला स्टेप है इस लूप के अंदर, और ये हमारी इनिशियलाइजेशन जस्ट वन टाइम होती है। इसके बाद हम इसको दोबारा इनिशियलाइज वैल्यू को नहीं कर सकते। सो ये पहला काम हमारा हो रहा है। उसके बाद दूसरा काम हमारा कंडीशन चेक हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे वाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन लगाई, डू वाइल के अंदर कंडीशन लगाई कि हमारा लूप जो है वो n की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती या 20 नहीं हो जाती तो तब तक ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहे। सो सेकंड हमारा जो काम है कंडीशन। तो थर्ड जो हमारा इसके अंदर काम है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोल है ये बॉडी ऑफ द लूप इसमें एंटर होता है, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उसको एग्जीक्यूट हो गया। ये तीसरा काम। पहला काम इनिशियलाइजेशन, दूसरा काम कंडीशन, तीसरा बॉडी ऑफ द लूप, और ये चौथा काम है हमारा बॉडी ऑफ द लूप के बाद कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और ये कब तक आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा या स्टेटमेंट आपकी चलती रहेंगी जब तक आपकी कंडीशन
फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे वाइल के अंदर हमारा लूप कब तक एग्जीक्यूट होता था, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये सारी सिचुएशन है, हमारा जो सिंटैक्स है इस तरह वर्किंग करता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूटेड है, और वंस सिर्फ एक दफ़ा ये हमारा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद कंडीशन इज एवेल्यूएटेड, जो दूसरा काम है हमारी कंडीशन एवेल्यूएट होगी, तीसरा काम बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, और चौथा काम हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके बाद अगेन दोबारा वही प्रोसेस है, हमारी कंडीशन का बॉडी ऑफ द लूप इंक्रीमेंट, कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप एंड इंक्रीमेंट। लेकिन इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने पहले आपको स्टूडेंट बता दिया कि जस्ट वन टाइम होगी। अब हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एक प्रोग्राम है, वही जो हमने वाइल में डिस्कस किया, वही जो हमने डू वाइल में डिस्कस किया। हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया, वॉइड मेन है, एक वेरिएबल हमने ले लिया n। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा कि एक हमारा n के नाम की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, और वो जो रिजर्व एरिया है उसका नाम क्या होगा, n। फॉर एग्जाम्पल इस लूप को हमने स्टार्ट किया, फॉर इज अ कीवर्ड, n इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमारी इनिशियलाइजेशन क्या है कि स्टार्ट में हमारा जो n है इसकी वैल्यू क्या है, 1। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, n इज लेस देन आर इक्वल देन 10, तो n की वैल्यू आपकी 1 है, सो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो अगला काम क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो बॉडी ऑफ द लूप में हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, 1, तो स्क्रीन पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है तो उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, तो इसका मतलब है लूप आपका यहाँ पे जाएगा, n प्लस प्लस आपकी n की वैल्यू क्या है, 1, उसमें ऑटोमेटिकली 1 ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो आप चेक करें कि 2 इज लेस देन 10, अगेन आपकी कंडीशन ट्रू है, फिर n की वैल्यू प्रिंट होगी, अगेन आप इंक्रीमेंट पे जाएंगे, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, सो 3 इज लेस देन 10, अगेन आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपकी कब तक बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी, जब तक n की वैल्यू 10 है। जब n की वैल्यू 10 है तो लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, इट मीन कंडीशन ट्रू, n की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, और जब हम इसमें अब इंक्रीमेंट करेंगे तो अब n की वैल्यू 11 हो जाएगी। स्टूडेंट जब आप यहाँ पे इस कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे तो 11 ना तो लेस है और ना इक्वल है, सो द कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस ये जो बॉडी है इससे बाहर आ जाए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा जो कंट्रोल है उस पे चला जाएगा, हमारे इस लूप से बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे इस प्रोग्राम की गेट करैक्टर है, गेट ch है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसके अलावा भी कोई हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट होंगी तो इस प्रोग्राम के अंदर हम उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि फॉर लूप हमारा जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल लूप हम इसको कहते हैं। ये बाकी जो वाइल और डू वाइल है उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर हमने इसके सिंटैक्स को डिस्कस किया कि इसके सिंटैक्स में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन, फिर बॉडी ऑफ द लूप और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम भी हमने इसको डिस्कस किया कि अगर हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे कि तो हमारा ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।